तो आज हम बात करेंगे दो स्टॉक्स के बारे में जो ऐसे प्रेशर वाले टाइम पे हम ले सकते हैं सस्ते में। सस्ते नहीं कह सकते क्योंकि इन स्टॉक्स को मैंने काफ़ी टाइम पहले रिकमेंड किया था और वहाँ से लेकर अब तक हमारे पास कंपनीज में 20 और 30% रिटर्न ऑलरेडी हैं। तो कंपनीज बहुत अच्छी हैं और मार्केट लगातार गिर रहा है। तो बैंकिंग सेक्टर में ये टाइम बहुत अच्छा है उन दोनों स्टॉक्स को निचले लेवल से उठाने का, जिनके पास हायर लेवल से बढ़ा है। तो बेस्ट टाइम है ये एवरेज करने का इन स्टॉक्स को, क्योंकि सस्ते पे मिल रहे हैं और मार्केट भी साथ दे रहा है इन कंपनीज को ख़रीदने का। तो चलते हैं बात कर लेते हैं इन दोनों कंपनीज के बारे में। तो स्टॉक तो हमारे सामने HDFC बैंक लिमिटेड कंपनी बहुत अच्छी है। फंडामेंटली कंपनी बहुत ही अच्छी लेवल्स पे हमें मिल रही है। स्ट्रॉन्ग कंपनी है, अच्छे ग्रुप की कंपनी है। बट यहाँ पे कंपनी से पहले एक और चीज़ भी आती है कि अगर जो हाई कोर्ट पे जो बिल पास हुआ है, सुप्रीम कोर्ट में सॉरी, तो अगर वो लग जाता है तो बैंकों को 7 से 8 हज़ार करोड़ देने पड़ेंगे। तो वहाँ से सीधा सीधा कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी और बैलेंस शीट पे फ़र्क आ सकता है। तो ये चीज़ें हमें डिटरमाइन थोड़ी सी करनी चाहिए। बड़ा बैंक है, ये बात हमें पता है, सैलेगा बट प्रॉफिट पे फ़र्क आएगा। उससे अगर प्रॉफिट्स में से दोबारा फ़र्क आएगा तो कंपनी में इफ़ेक्ट पड़ सकता है। अगर प्रॉफिट्स ही नहीं होएंगे कंपनी को, क्योंकि इतने 7 से 8 हज़ार करोड़ देना छोटी मोटी बात नहीं है, तो जो कंपनी है वो और गिर सकती है, क्योंकि बैलेंस शीट में ग्रोथ नहीं हमें देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ ये 3 जो बिल पास हुए थे, 3 जो रूल्स गवर्नमेंट ने बताए कि हमें इन लोगों को फॉलो करने पड़ेंगे बैंक वालों को, तो उससे बहुत बड़ा असर पड़ सकता है बैंकों के ऊपर और इनके बैलेंस शीट के ऊपर। बाकी बिज़नेस हमने ये देखना है, बिज़नेस कंपनी का बहुत अच्छा है, बट ये अनसर्टिनिटीज़ तो आती रहती हैं थोड़े से, जो गवर्नमेंट रूल्स होते हैं या बीच बीच में बिज़नेस है, यहाँ पे थोड़े बहुत क्राइसिस चलते ही रहते हैं। तो सेम क्राइसिस इन दोनों कंपनीज़ के ऊपर क्या, हर एक बैंकिंग स्टॉक के ऊपर है, फाइनेंशियल सेक्टर के ऊपर है पूरे के पूरे। तो यहाँ पे जो बैंकिंग सेक्टर है, आज मार्केट में बहुत बड़ा प्रेशर देखने को मिला है। इसके कारण सिर्फ हम यही नहीं कह सकते कि यही कारण है, बहुत सारे कारण और भी है, बट ये कारण बहुत मेजरली देखने को मिल रहा है हमें यहाँ पे। तो अब बात कर लेते हैं स्टॉक्स की। मोटी मोटी हमने बात कर ली कि जो सेक्टर है उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा इन सारी चीज़ों का। तो उससे पहले अब हम बात कर लेंगे इन बैंक के बारे में जिसके ऊपर ये वीडियोस हैं। तो बैंकिंग स्टॉक 1400 के लेवल पे ये कंपनी मिल रही है। 0.73 कंपनीज, 0.1 कंपनीज जो हैं, इतने बड़ी कंपनीज हैं, तो इतना अगर इसमें इतना इफ़ेक्ट पड़ता नहीं है कि छोटी मोटी यहाँ भी गिरावट आ जाती है। तो यही फ़ायदा होता है फंडामेंटल स्ट्रॉन्ग कंपनीज़ को रखने का अपने 40 वाले पार्ट में, क्योंकि ये आपके कैपिटल को सेफ रखती हैं। चाहे आपको इतना अच्छा रिटर्न नहीं मिलता, जैसे हमारे पास कई कंपनियों में 300, 600% का रिटर्न है, इनमें नहीं मिलता क्योंकि ये आपका कैपिटल जो सेफ रखती हैं। वो 600% वाली कंपनीज़ में रिस्क भी उतना ही रहता है। तो कंपनी बहुत अच्छी है लॉन्ग टर्म बेसिस का। इनका चार्ट देखो तो एकदम अप ट्रेंड का चार्ट देखने को मिल रहा है यहाँ पे। 26 के PE पे कंपनी है, बहुत बड़ी कंपनी है। 8 ट्रिलियन का इसका मार्केट कैप यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है। तो चीप लेवल्स पे अवेलेबल है। तो मे बी अगर जो न्यूज़ है, क्योंकि बैंक्स वाले जो कह रहे हैं कि हम एक बार जो है कोर्ट में दोबारा जाके या RBI से गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट करेंगे कि जो इनको 7 या 8 हज़ार करोड़ देना है वो गवर्नमेंट ही पे करे, क्योंकि ये लोग नहीं दे सकते, बैंक वाले इतने सारे पैसे नहीं दे सकते। तो अगर वो बिल पास हो जाता है और गवर्नमेंट कह देती है हम दे देंगे, तो उससे थोड़ी राहत इनको देखने मिलेगी। बट अगर नहीं होता तो ये जो बैंकिंग स्टॉक्स हैं वो और गिर सकते हैं और गिरेंगे, अच्छी कंपनियां और गिरेंगी। तो हमें इन अच्छी कंपनियों को ही उठाना है, क्योंकि ऐसा मौका रोज़ रोज़ मार्केट में नहीं मिलता कि जब इतनी बड़ी बड़ी कंपनीज अच्छे लेवल से नीचे गिरती हैं, हमें देखने मिलती हैं। तो हाई लो की कंपनी की बात कर लेंगे। 1400 पे चल रही है कंपनी, 1600 का कंपनी का हाई है। अभी भी अपने हाई से 200 रुपये सस्ती है कंपनी। तो हाई हमेशा बदलते रहेंगे अगर ग्रोथ कंपनी में देखने को मिलती रहेगी। कंपनी बहुत अच्छी है, बैंकिंग सेक्टर है, बिज़नेस सबको पता है कैसा है, तो हम इसके बिज़नेस में ज़्यादा नहीं जाएंगे। तो अब देख लेते अपनी अगली कंपनी का नाम। तो अगर ऐसे कंपेयर किया जाए HDFC बैंक से रिलेटेड, तो कोटक उस हिसाब से छोटी कंपनी है।
सो 3 ट्रिलियन का कंपनी का मार्केट कैप है, बट छोटी नहीं, हमने बेस्ट स्टॉक्स देखने होते हैं जो अच्छा बिजनेस कर सकते हैं आने वाले टाइम में, और अब इस टाइम पे कर रही हूँ। तो कोटक महिंद्रा बैंक बहुत अच्छे ग्रुप से कंपनी है। जो इनके चेयरमैन हैं आनंद महिंद्रा, वो भी बहुत अच्छे पर्सन, साथ के साथ 37 की पीई पे, क्योंकि जो कंपनी के चेयरमैन हैं वो कंपनी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। तो 37 के पीई पे कंपनी चल रही है। और हाई लो की बात कर लेते हैं तो 1700 2000 का कंपनी का हाई देखने को मिल रहा है। तकरीबन यहाँ से 300 रुपये का देखा जाए तो राउंड फिगर में अगर बात की जाए तो, और 1000 का लो। तो लो से तो बहुत पीछे अभी कंपनी, बट हाई हमें यहाँ पे 2000 का देखने को मिल रहा है। तो सेम अगर इसका भी लॉन्ग टर्म का चार्ट देखा जाए तो लॉन्ग टर्म बेसिस पे ये भी कंपनी बहुत अच्छी है। अब साइड बाय साइड दोनों कंपनीज को हम कंपेयर कर लेते हैं। तो अगर 3 मंथ्स का देखा जाए तो कोटक ने 11% की गिरावट हमें देखने को मिल रही है, और HDFC में अभी भी हम प्रॉफिट में हैं, चाहे कम है बट प्रॉफिट में है। तो वैसे हम बातें करते नहीं हैं 6 या 7 मंथ्स की, हमेशा हम जो गेम खेलते हैं वो लेस देन 1 ईयर और मोर देन लाइफ टाइम होती है। जब तक कंपनी अच्छी या ख़राब नहीं हो जाती या हमें पैसे की ज़रूरत नहीं है, तब तक पर्सनली मैं उन कंपनी में से पैसे नहीं निकालता। मैं ख़रीदता चाहे कंपनियों को रोज़ नहीं हूँ। अगर मैं हफ्ते में कंपनी अगर हफ्ते में एक बार कंपनीज़ को ख़रीदता हूँ तो साल में एक बार कंपनीज़ को बेचता हूँ। तो मैं बार बार कंपनीज़ को बेचता नहीं हूँ। मैं ख़रीद के लॉन्ग टर्म बेसिस पे अच्छी कंपनीज़ को नीचे लेवल से ज़्यादा कोशिश करता हूँ। तभी मैं ज़्यादा वीडियोस नहीं बनाता कि मार्केट क्यों क्रैश हुई, कैसे क्रैश हुई, तो अब हमें क्या करना चाहिए, क्योंकि जो हमारे पास कंपनीज़ हैं वो बहुत ही बेस्ट है। और हमें करना क्या है, बस हमें ये देखना है कि उन कंपनीज़ पे इफ़ेक्ट तो नहीं पड़ रहा, बट इस पे मैंने आज वीडियो क्यों बनाई, इससे इस कंपनी पे इफ़ेक्ट पड़ सकता है, बैलेंस शीट पे इफ़ेक्ट पड़ सकता है, इसलिए ये वीडियो बनाने का रीज़न था। तो 1 ईयर का चार्ट भी देखा जाए तो तब भी बहुत अच्छे प्रॉफिट्स में हैं हम। HDFC बैंक फिर से बहुत अच्छा रिटर्न देके जा रहा है हमें। और मैक्स टू मैक्स देखा जाए तो यहाँ पे कोटक ने बहुत अच्छा रिटर्न दिया है। तो कंपनीज दोनों अच्छी हैं। मैं पर्सनली जो है प्राइवेट बैंक्स को मैं ज़्यादा प्रेफर करता हूँ, क्योंकि जैसे आपने गवर्नमेंट का सुना ही होगा, मोदी जी ने कहा था कि कोई गवर्नमेंट का बिज़नेस नहीं है बिज़नेसेस को रन करना। तो उसके बाद बहुत सारी मार्केट में बातें आई, लोगों ने हड़तालें करनी शुरू की, तो ये चीज़ें आती हैं सामने। बट जो मैक्सिमम क्या सारी की सारी सिर्फ एक बैंक को छोड़ के जितनी भी प्राइवेट बैंक्स हैं वो सारे के सारे फेल ही हैं एक हिसाब से देखा जाए तो। डेट उन पे इतना है, उनके बैड डेट बढ़ी जा रहे हैं। तो गवर्नमेंट को हर बार ही पैसे देने पड़ते हैं उनको कि वो अपने डेट से बाहर निकलें। और दूसरी तरफ देखा जाए तो प्राइवेट बैंक्स जो बहुत अच्छा रिटर्न दे रहे हैं और अपने आप को ग्रो कर रहे हैं, तो हमें ग्रोइंग साइड देखनी चाहिए। सो दोनों कंपनीज मेरे पर्सनली बहुत अच्छी हैं, लेवल्स बहुत अच्छे हैं। और हमेशा एक बात याद रखनी है, कभी भी गिरती मार्केट में एवरेज डाउन नहीं करना। जब मार्केट गिर के स्टेबल हो जाती है हमें तभी एवरेज करना है, क्योंकि ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। जब भी मैंने गिरती कंपनीज को एवरेज डाउन किया है तो उससे मुझे अगर देखा जाए नुकसान नहीं हुआ, बट वो इतना अच्छा मैं फ़ायदा उस गिरने का ले नहीं पाया। तो इसलिए जो चीज़ें अच्छे से गिर जाएँ, कंपनियाँ गिर जाएँ, तो उसके बाद एक लेवल पे जब कंसोलिडेशन शुरू हो जाती है तब हमें बाय करना चाहिए। तो पर्सनली उन गलतियों से सीख के मैं आपको ये कह रहा हूँ कि एवरेज डाउन तब करना है जब कंपनी कंसोलिडेट होए। कई बार बंदा इन चीज़ों में फंस भी जाता है, मैं कई शेयर्स में फंसा भी था। किसी और वीडियो में कभी ना कभी बात करेंगे। सो ये थी आज ये वीडियो। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टिल देन गुड बाय। कुछ भी करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र की एडवाइस जरूर लेनी इन दोनों कंपनीज में, क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट है, रिस्क बहुत होता है इसमें। हम कुछ नहीं कंट्रोल कर सकते, बट हम यही कर सकते हैं कि अच्छी कंपनीज को हम बाय या सेल करें। ओके बाय।